अक्टूबर तक अयोध्या पर खत्म हो सकती है सुनवाई। चीफ जस्टिस का इशारा, 16 अक्टूबर तक खत्म होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की आखिरी दलील खत्म हो चुकी है। साधु संतों की सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी। अयोध्या में धारा 144 लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तय जो तारीख है उससे पहले ही दलीलें खत्म होने की बात सामने आ रही है। संकेत नजर आ रहे हैं कि अयोध्या मामले की सुनवाई 16 तक पूरी हो सकती है और जिसके बाद 4 हफ्ते का समय सीजेआई ने बोला था कि लगेगा और फिर फैसला सामने आ जाएगा। इसी बीच सुन्नी वक्फ बोर्ड की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ धारा 144 भी अयोध्या इलाके में लगा दी गई है। साधु संतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसी खबर की एक और खबर जो इस वक्त की बड़ी खबर है। अयोध्या मामले में हिंदू पक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। अयोध्या पर फैसले के बाद पूछेंगे और मुद्दे। 400 विवादित मस्जिदों का खुल सकता है मामला। सभी विवादित मस्जिदों की कानूनी लड़ाई लड़ेगा हिंदू पक्ष। यानी अयोध्या मामले के बाद 400 विवादित मस्जिदों पर खोलने की मसले को उठाने की कोशिश करेगा हिंदू पक्ष। आज सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकार राजीव धवन ने आज दिन भर सुनवाई में अपने बहस की। आज उनकी मुख्य दलील क्या रही? देखिए, सबसे पहली बात जो राजीव धवन साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है वो ये रखी है कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी विध्वंस किया गया था, सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट को चाहिए था कि उसको रेस्टोर करें। उस विध्वंस की वजह से मुस्लिम डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है और उससे पहले मुस्लिम हमेशा पोजीशन में चले आ रहे थे। इसलिए 6 दिसंबर 1992 को जो ढांचा गिराया गया और जो एश्योरेंस दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को उस समय इस्माइल फारूकी के केस से पहले, वो स्थिति स्टेटस को एंटी उन्हें मेंटेन करना चाहिए था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात राजीव धवन साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी रखी कि लिमिटेशन में उनका सूट जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार किया है, डिसमिस किया, वो गलत किया है। उनका सूट विद इन लिमिटेशन था और लास्ट नमाज वहां पे 22/23 की रात को पढ़ी गई और उनका सूट 18 दिसंबर 1961 को फाइल हुआ है जो विद इन लिमिटेशन पीरियड है। इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की फाइंडिंग उस पॉइंट पे गलत है। और क्या भाई, औरंगजेब को लेकर भी कुछ देखिए, उनके हिसाब से औरंगजेब उदार है और हमारा कहना यह है कि औरंगजेब एक आक्रांता था और जो बाबर ने 1528 में किया, औरंगजेब ने उसी को रिपीट किया है। और औरंगजेब और बाबर ने जो अपनी तलवार से किया, आज इंडिपेंडेंट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई करे। ये केस हिंदुओं का सुप्रीम कोर्ट के सामने रेस्टोरेशन का है। हम चाहते हैं जो 6 दिसंबर 1992 को वहां पे बाबरी विध्वंस हुआ था, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट टाइम को पीछे ले जाए और 1528 में जो बाबर ने वहां पे हिंदू मंदिर को डिमोलिश किया था, वो स्थिति रेस्टोर होनी चाहिए। ये हमारा केस है सुप्रीम कोर्ट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या मामले की सुनवाई पर यह सबसे बड़ी खबर है। 16 अक्टूबर को अयोध्या केस की सुनवाई खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त जुड़ रहे हैं। उनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं इस पूरे मुद्दे पर। 16 अक्टूबर अहम तारीख होने वाली है और इसी के मद्देनजर आशीष ये भी बता दीजिए कि दोनों जो पक्ष हैं उनकी सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त, तो इंडिकेशन क्लियर है। देखिए, मुझे ये नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल लग रहा है कि 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की संविधान की इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लेगी, क्योंकि जो तय शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था जिसके तहत 17 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रखना था, उसके हिसाब से मुस्लिम पक्ष की दलील आज खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से कल भी यानी मंगलवार को भी फर्स्ट हाफ में बहस होगी। उसके बाद 2 दिनों का वक्त हिंदू पक्ष को मिलेगा और उसके बाद होल्डिंग ऑफ रिलीफ पर बहस करनी होगी। दरअसल आज मामले की मुस्लिम पक्ष की दलील आज खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से कल भी यानी मंगलवार को भी फर्स्ट हाफ में बहस होगी। उसके बाद 2 दिनों का वक्त हिंदू पक्ष को मिलेगा और उसके बाद होल्डिंग ऑफ रिलीफ पर बहस करनी होगी। दरअसल आज मामले की सुनवाई के दौरान जब राजीव धवन ने कोर्ट से ये कहा कि कल मैं 2 घंटे आर्गूमेंट करूंगा और गुरुवार को कोर्ट फैसला सुरक्षित रख लेगा, तब सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई हंसते हुए कहे कि हो सकता है हम बुधवार को भी फैसला सुरक्षित रख लें। उसके बाद संविधान पीठ उड़ गई। ये कोई आदेश नहीं है, ये कोई टिप्पणी नहीं है, ये हंसी मजाक के अंदाज में सीजेआई द्वारा कहा गया था। क्योंकि जो तय शेड्यूल है उससे कोर्ट पीछे चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट बुधवार को फैसला सुरक्षित
रख ली थी। चलिए ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।